जय श्री बद्री गणेश। शनि देव को शनि पत्नी का श्राप। आगे शनि देव ने माता पार्वती को एक गोपनीय प्रसंग सुनाया। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो शनि देव ने कहा लेकिन उसे कहना ही होगा। हे माता, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूं तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी को की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है। शनि देव ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूं, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब वह ऋतु स्नानता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का कार्य ही किया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन मेरी ओर तो देखो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चेतन करने का भरसक प्रयत्न किया था, किंतु जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल ना हो सकी तो सहसा कामवती कह बैठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। उसका साप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया। बसता यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो साप से बच सकता हूं। ऐसा विचार करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राण प्रिय, मैं ध्यान अवस्था में था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूं। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया। जब वह शांत हो गई तब उसने काम प्रदान कर उसे साप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा, परंतु जब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी तो अपने साप को वह नष्ट कर सकती। साप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म असक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए भी कहा था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं चाहती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया साप नष्ट हो जाए, किंतु साप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखता हूं, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ मैं इस सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूं। इसी कारण हे जगतजननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका। शनि को प्राप्त साप और उसके कारण सदैव मुख नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उसके साथ उनकी सभी सखियां, दासियां, अप्सराएं आदि सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनि देव अपना मुख नीचे किए हुए खड़े रहे। यह कथा सुनकर सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर सोनक ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी, यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम है, कृपा करके इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। आगे की कथा में पार्वती द्वारा अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा शनिदेव को देना एवं शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का मस्तक छिन्न भिन्न हो जाना। जय श्री बद्री।